फिर बाकी व्रतों में आपको संकल्प नहीं लेना है, सेम नियमों का पालन करना है जैसा आपने पहले ही दिन व्रत के नियमों का पालन किया है। दोस्तों, जैसे हर व्रत में आप ब्रह्म मुहूर्त में सुबह जल्दी उठेंगे, स्नान करेंगे, पूजन इत्यादि करेंगे। दोस्तों, ये व्रत बच्चे, बूढ़े, बड़े, सुहागन, विधवा, कुंवारे कोई भी कर सकते हैं। स्त्री पुरुष दिन भर आपको निर्जल या फिर निराहार व्रत रखना होता है। अगर आप बूढ़े, बच्चे, अस्वस्थ या कमज़ोर हैं और आपसे व्रत नहीं हो पाता तो आप फलाहार लेकर भी व्रत कर सकते हैं। सुबह पूजा के बाद दूध और फल का सेवन करके दिन भर जल पीकर व्रत कर सकते हैं, लेकिन बार बार फल खाकर भी मुंह जूठा करने से बचें। दिन भर खाना पीना कोई उपवास नहीं होता। दोस्तों, व्रत तन से अधिक मन का होता है, इसलिए सात्विक आचरण रखें। लड़ाई झगड़ा, क्रोध, हिंसा, चुगली, निंदा ये सब ना करें। कोशिश करें कि व्रत में मौन रहें, कम बोलें, जितना ज़रूरी हो बस उतना ही बोलें। मनी मन भगवान के पवित्र नामों का दिन भर आप काम करते हुए भी स्मरण करते रहें। ओम नमः शिवाय आप दिन भर मन में बोल सकते हैं। किसी के बारे में बुरा ना सोचें, पवित्र रहें, ब्रह्मचर्य का पालन करें। एक रात पहले से ही पति पत्नी आपस में संग ना करें। त्रयोदशी के पिछली शाम यानी द्वादशी की शाम से ही सात्विक आहार लीजिए। लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का सेवन ना करें। दोस्तों, ये व्रत उस दिन रखा जाता है जिस दिन त्रयोदशी तिथि शाम के समय अधिक प्रभारी होती है। हम एकादशी व्रत उस दिन रखते हैं जिस दिन एकादशी तिथि दिन में प्रभारी होती है, अधिक होती है। लेकिन त्रयोदशी का व्रत उस दिन के हिसाब से रखा जाता है जब शाम के समय त्रयोदशी आ रही हो। इस बात का आपको ध्यान रखते हुए त्रयोदशी का व्रत उठाना चाहिए। इस व्रत में नमक नहीं खाया जाता, मीठा व्रत करें। दोस्तों, शाम को प्रदोष काल में पूजन का विशेष महत्व होता है, तभी प्रदोष व्रत सफल माना जाता है। शाम को सूर्यास्त से 45 मिनट पहले से लेकर 45 मिनट बाद तक का समय प्रदोष काल कहते हैं। मौसम के अनुसार सूर्यास्त के समय बदलने के अनुसार प्रदोष काल बदलता रहता है, इसलिए आप हर प्रदोष को पांचांग में प्रदोष का मुहूर्त देखकर ही पूजन करें। ऐसी मान्यता है कि महादेव ने त्रयोदशी को ही समुद्र मंथन से निकले हुए हलाहल विष को पिया था। उस समय प्रदोष काल चल रहा था। फिर देवी देवताओं ने उस समय उनका अभिषेक और पूजन किया। तभी से आज तक प्रदोष काल में शिव जी की पूजा का विधान चला आ रहा है। माना जाता है कि प्रदोष काल में शिव जी कैलाश के रजत भवन में मां पार्वती और शिव परिवार के साथ प्रसन्न मुद्रा में विराजमान होते हैं और आनंद तांडव करते हैं। वो समय सभी देवता उनकी पूजा और सेवा में लगे होते हैं, इसलिए प्रदोष काल में पूजन करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। अगर प्रदोष व्रत ना भी करा हो तब भी त्रयोदशी के दिन प्रदोष काल में महादेव पर 1 लोटा जल और 5 बिल्वपत्र चढ़ाने से प्रदोष व्रत का फल प्राप्त होता है। जो भी लोग व्रत करेंगे वो प्रदोष काल में किसी भी प्रतिष्ठित शिवलिंग पर, आसपास के मंदिर में, या अगर आपके घर पर शिवलिंग है तो उसका अभिषेक करें। गंगा जल, कच्चा दूध या पंचामृत बनाकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। फिर चंदन, भस्म, भांग, धतूरा, सफेद पुष्प, गंध नैवेद्य चढ़ाकर धूप दीप दर्शाएं। हो सके तो रात रानी का इत्र महादेव को अर्पित करना चाहिए और प्रदोष में आपको 4 काजू अवश्य अर्पित करने चाहिए। आप चाहे तो अपने घर में मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग बनाकर भी अभिषेक कर सकते हैं। ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा में शिवलिंग स्थापित करके उसी दिशा की ओर मुख करके पूजन करें। पार्थिव पूजन की विधि की वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से भी देख सकते हैं। दोस्तों, फिर धूप दीप दर्शाएं, शिव जी के मंत्रों का जाप करें। प्रदोष में आपको ओम उमा सहित शिवाय नमः इस मंत्र का जाप रुद्राक्ष की माला से कम 1 माला या 11 माला जाप करना चाहिए। इसके साथ आप चाहें तो ओम नमः शिवाय का भी जाप कर सकते हैं। ये शिव जी का पंचाक्षरी मंत्र उन्हें सबसे प्रिय है। फिर प्रदोष व्रत की कथा सुने और फिर आरती करके क्षमा प्रार्थना करें। भोग में आप खीर, फल, केला इत्यादि लगा सकते हैं। व्रत में शाम को मीठा अन्न खा सकते हैं तो आप खीर, मीठे पराठे, बेसन, सूजी का हलवा इत्यादि बनाकर भोग लगाएं और फिर प्रसाद बांटकर खुद खाएं। दोस्तों, 3 प्रहर यानी सुबह, दोपहर, शाम 12 घंटे का ये व्रत होता है। फिर आप मीठा भोजन कर सकते हैं। श्रेष्ठ होता है कि आप दिन भर निराहार व्रत करके शाम को फलाहार से ही व्रत खोलें और अगले दिन पारण करके ही अन्न ग्रहण करें। व्रत की शाम कथा अवश्य सुने या पढ़ें। कथा भी हमने दूसरे वीडियो में सुनाई है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। और अगर आप माता रानी के इस दरबार में पहली बार आए हैं तो यहाँ से खाली हाथ ना जाएं। माता रानी के इस प्यारे से परिवार का सदस्य बनने के लिए नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें। ये एकदम निःशुल्क है दोस्तों। और साइड में जो घंटी है उसे भी जय माता दी बोलकर बजा दीजिएगा, ताकि हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको पता चल जाए। तो दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं। हम इसी प्रकार के वीडियोस अपने परिवार के लिए लाते रहते हैं। जैसे हमारे वीडियोस आपके लिए उपयोगी हैं, उसी प्रकार आपका एक फ्री का सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही कीमती और आवश्यक है।
दोस्तों, इस तरह व्रत करके आपको रात्रि में जागरण करके सोना चाहिए। पूरी रात कर सकते हैं तो अच्छी बात है, वरना जागरण का मतलब ये नहीं कि रात भर जागे। आप आधा घंटा या 15-20 मिनट सिर्फ थोड़ा भजन कीर्तन करके सो जाएं। अगर आपके साथ कोई ना हो भजन कीर्तन के लिए तो अकेले ही जहाँ पूजन करें, जहाँ आपने शाम के समय पूजन करा था वहाँ पर ही एक दीपक जलाकर थोड़ी देर जाप करें, भगवान का नाम लीजिए, कोई स्तोत्र या मंत्र पाठ कर सकते हैं और फिर अगले दिन सुबह उठकर सात्विक भोजन बनाएं। इसमें आप नमक डाल सकते हैं। भगवान को भोग लगाकर थोड़ी दक्षिणा रखकर उस भोजन की थाली को ब्राह्मण को दान कर दीजिए और ऐसा करके अपने व्रत का पारण करें और व्रत पूर्ण करें। अपनी संकल्प संख्या के अनुसार 11 या 26 व्रत पूरे करके अगली जो 13 आएगी यानी 12वीं या 27वीं त्रयोदशी को उद्यापन करें। एक दिन पहले गणेश जी का पूजन करें और अगले दिन प्रदोष में 5 रंगों की रंगोली बनाकर पूजा का मंडप तैयार करें। वहां पर आपको कलश भी स्थापित करना चाहिए। ब्राह्मण को बुलाकर रुद्राभिषेक और हवन करवाएं। खीर की 108 आहुति डलवाएं। ओम उमा सहित शिवाय नमः इस मंत्र से आप आहुति डलवाएं। उद्यापन का संकल्प दिलवाकर पूजन करवाएं और 2 ब्राह्मण दंपत्ति को यानी पति पत्नी सहित 2 जोड़े ब्राह्मणों के आपको भोजन कराकर दान दक्षिणा दें और उनसे व्रत की सफलता का आशीर्वाद लें। इस तरह अपना व्रत संपूर्ण करें। आप देखेंगे कि कैसे शीघ्र ही आपकी हर प्रकार की मनोकामना पूर्ण होती है। महादेव शिव किस प्रकार से आपकी झोलियां भर देते हैं, सभी दुख और कष्टों को दूर करेंगे। आप विश्वास कीजिए दोस्तों और इस व्रत को अवश्य करके देखिए। कलयुग में सबसे पुण्यप्रद और महान व्रत है प्रदोष व्रत, तो कर लीजिए दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक अवश्य कीजिएगा, दूसरों से शेयर कीजिएगा, क्या पता ये वीडियो किसके काम आ जाए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। अब मिलेंगे अगली वीडियो में और भी अद्भुत जानकारी के साथ, तब तक के लिए